ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूटन का बुक से ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? फर्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है कंप्यूट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। पता है ना क्वेश्चन क्या है? हल्का सा क्वेश्चन का झलक दिखा रहे हैं, हल्का सा क्वेश्चन का झलक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्लास 12 में आता है, एक चैप्टर में, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और कूलम्स लॉ में। ये वाला फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू के होता है चार्ज कांस्टेंट, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों चार्ज का क्वांटिटी है कूलम्स में, और आर है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। और ये फॉर्मूला तो पता है ना, जी क्या होता है, m1 m2 क्या होता है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, राइट। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है एफ जी बाई एफ ई इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 3 Q1 Q2। आर स्क्वायर पड़ गया, जी का वैल्यू तो पता है 6.6 10⁻⁻11, यही है ना क्वेश्चन में गिवन है, 6.6 10⁻⁻11। m1 m2 मास दिया गया क्वेश्चन में, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मास दिया दोनों, राइट। 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू कितना 1.7 × 10⁻⁻27। (10⁻⁻27), ठीक है, डिवाइड बाई के का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 दोनों का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, इससे ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मेन ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला क्लास 12 में, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करो, समझ आना क्या कि डिस्टेंस कर गया, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला होता है नंबर 2, बता रहा हूँ। नंबर 2 क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ द अर्थ बी दिस मच एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस मच, देन कैलकुलेट द मास एंड डेंसिटी। एक फॉर्मूला आता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बच्चे लोग लर्न नहीं आता है, अगर लर्न नहीं होता तो एक ट्रिक बता, ठीक है। फोर्स ऑन अ मास, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू ग्रेविटी, F इक्वल्स टू mg होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम है मास ऑफ द, दोनों को इक्वेट करेंगे, एम जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। एम काटेंगे तो स्मॉल जी का एक फॉर्मूला आता है, जो बच्चे लोग पढ़ा है चैप्टर को, उनको पता है। स्मॉल जी का एक फॉर्मूला आता है, जी इंटू एम ई मास ऑफ द अर्थ बाई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का अभी यूज होगा। क्या पूछा है फॉर्मूला से? नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्या पूछा है फॉर्मूला से? पूछा गया रेडियस गिवन था और जी गिवन था, मास निकालना। मास निकालना है ना, मास को सब्जेक्ट में रहा, मास इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाई जी, यही होगा ना। तो कैलकुलेट कर लो इसको, क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू, अच्छा सब पुट करो, आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या करते। ये दे दिया है 9.81 और रेडियस दे दिया, रेडियस दिया है, रेडियस दिया है
और जी दिया, सब पुट करेंगे मास आ जाएगा, ठीक है, कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं, पुट करेंगे मास आराम से आ जाएगा, ठीक है, पुट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो कर लेंगे। नंबर 3 बताना है, स्टार्टिंग का तो ईजी है, स्टार्टिंग का फॉर्मूला बेस्ड, स्टार्टिंग में जो भी समझे सब फॉर्मूला बेस्ड। नंबर 3 करेंगे, नंबर 3 बोला है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लैनेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन, सुनो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है एट अ प्लैनेट। कैसा प्लैनेट? ऐसा प्लैनेट है जिसका मास इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्लैनेट का जो मास है वो है 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है, कुछ रेडियस भी दिया है, एंड हुज रेडियस इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्लैनेट का जो रेडियस है इट इज ट्वाइस रेडियस ऑफ द अर्थ। वहाँ निकालना क्या, प्लैनेट में जी डैश, तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या दिया है और कुछ नहीं दिया है। जी ऑन अर्थ इज 10, अर्थ में जी का वैल्यू है 10, ठीक है, अर्थ में जी का वैल्यू है 10, इजी समझिए। सब इजी हम बता रहे, सुनो क्या फॉर्मूला भी लिखे थे हम, जी इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, वैसे ही जी डैश होगा जी एम पी बाय आर ई स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या लिखे? ये अर्थ के लिए है ना, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, एम पी मास ऑफ द प्लैनेट, आर पी रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, समझ आया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये अर्थ के लिए है और ये वाला प्लैनेट के लिए। डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जी बाई जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, उसको उल्टा हो जाएगा ना, आर ई स्क्वायर बाय जी एम ई, जी कैंसिल होगा यहाँ पे और क्या होगा, और बहुत कुछ हो, चलो तो जी कितना है, जी 10 है, अर्थ की तो जी 10, 10 बाई जी डैश इक्वल्स टू जी कैंसिल हो जाएगा, एम ई का जगह एम ई लिखेंगे इंटू आर पी की जगह लिखेंगे 2 आर ई ना, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर टी की जगह लिखेंगे 2 आर ई डिवाइड बाय आर की जगह भी लिखेंगे भाई, एम पी मास ऑफ द प्लैनेट, वो 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है, इसलिए लिखेंगे एम ई कट गया और क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं 10 बाई जी डैश इक्वल्स टू 4 आर ई स्क्वायर, 4 आर ई स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर इंटू 8, आर ई स्क्वायर इंटू 8, तो क्या होगा, आर ई स्क्वायर कैंसिल, जी डैश यहाँ आएगा और 4 बाई 8 वहाँ चले जाएगा, 8 बाई 4 हो जाएगा, 10 इंटू 8 बाई 4 इक्वल्स टू जी डैश। तो उस प्लैनेट में जी डैश आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी प्लैनेट है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 20 मीटर, यही आंसर है, आंसर यही है, ठीक है। नंबर 3 समझे ना,
चलो बता दे। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, अगर मिटाना नहीं देखना मैं तो अकल है नहीं। फास्ट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले दिखा दे रहे क्या है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इतना, मास ऑफ द प्लैनेट मास इज 1/10। अच्छा ये तो सेम है नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो सेम है। ये खुद से नहीं हो जाएगा, करना होगा। एकदम सेम, एकदम सेम करके दिखाए। चलो करके दिखा दो। तो क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 G10। नंबर 4 है, नंबर 4 है G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं लिखते। और मास का मास is 1/10 of Earth। मास मार्स का मास एनएस बोलेंगे, वो अर्थ का मास का 1/10 एम मतलब मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सब सिंबल इस्तेमाल होगा, आदत हो जाएगा। और रेडियस इज हाफ, मतलब मास का रेडियस इज हाफ ऑफ एम। एस की अच्छा मास एम से होता है, तो एम से डिनोट कर दो, ठीक है। और रेडियस ऑफ मास इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, फैक्ट दिया गया, ठीक है। डिटरमाइन जी डैश ऑन द सरफेस ऑफ सेम क्वेश्चन। मार्स में जी डैश कितना होगा, मार्स में जी डैश कितना, वही वाला फॉर्म में यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किए थे, एकदम सेम सब। देखो खुद से भी हो जाएगा, तो हम कर दें। फॉर अर्थ जी का फॉर्मूला होता है G_me/r²। और मास में जी डैश हो जाएगा G_ns/r²। वही सेम करेंगे, जी डिवाइडिंग 1 and 2, you will get G/G dash G_me/re² into r²/g_ns g बटा बन गया me इंटू RS की जगह लिखेंगे RS की लिख देंगे मास के, RE/2 का स्क्वायर, यहाँ RE² इंटू mm कितना me/10 ऊपर चले जाएगा ना, 10/m me कैंसिल, RE² कैंसिल, ये 4 बन गया ना, 10/4, तो ये आ रहा है 10/4, मतलब कि G/G डैश आ रहा है 10/4, 10/G डैश आ रहा है 10/4, G'4 आ रहा है। मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 होता है, 4 होता है। हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला तो बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, तो अगर प्लैनेट का मास कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगा। क्या होगा ये सम नंबर 4 इजी था, सेम सम नंबर 3 का था। चलो नेक्स्ट वन, तो इजी है स्टार्टिंग।
नंबर 5 बताएंगे। सब नंबर 5 का क्वेश्चन बता। क्या बोला है? क्वेश्चन दिखा के देखो। क्वेश्चन तो होगा, फिर भी हम दिखाते हैं। किसी का बुक नया है, किसी का बुक पुराना है, बुक में क्वेश्चन है नहीं है। बोला है इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस इन द इक्वेटोरियल प्लेन। हाँ, तो इसमें एक पॉइंट क्या था ना, थ्योरी में भी लिखा था ये, इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग तब वैल्यू ऑफ जी पोल्स में इफेक्ट करेगा ही, ठीक है, क्योंकि पोल्स में वैसे भी क्या बोलते हैं उसको, लैटिट्यूड हो जाता है कितना होता है 90 डिग्री। पोल्स में वैसे भी लैटिट्यूड 90 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे एट द पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप नहीं कर दिया तो जी का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्वेटर में बड़ा इफेक्ट है, इक्वेटर में लैटिट्यूड 0 होता है, वहाँ बड़ा है। तो हिंट में भी बोल दिया क्या, ठीक है। देखो रोटेशन की वजह से पढ़े हम लोग थ्योरी में, रोटेशन की वजह से एक्सलेशन कम हो जाता है। कितना कम होता है? जी डैश हो जाता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना। जी माइनस जी डैश हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इक्वेटर के लिए लैम्डा 0 होता है, तो जी माइनस जी डैश हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 1। आर ई दिया है, आर ई दिया है 6.4 इंटू 10 का पावर 6, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब है क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करता है, ठीक है, तो कितना एंगल कवर करता है? 360। 360 को यहाँ तो डिग्री में बात नहीं करते, रेडियन से बात करते हैं। 360 का मतलब 2 पाई रेडियन। ओमेगा का फॉर्मूला होता है, कहीं भी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई इसका होल डिस्टेंस, टाइम है टी, 2 पाई बाई, अच्छा टी ना, टी यहाँ होगा एक दिन में, क्या बोलते हैं एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। ओमेगा स्क्वायर हो रहा था, इस पूरा चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, समझ आया। हिंट में भी सेम चीज़ लिखो, पूरा सम्स तो हिंट में दिया है, यही करना है, कैलकुलेट करना है, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा, ईजी था, जो ईजी था कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बता रहे हैं, समझ आया ना क्या होगा। थोड़ा थ्योरी पढ़ के रखना होगा, बिना थ्योरी का अगर कोई सम सॉल्व करने जाए तो नहीं हो पाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, फॉर्मूला का नॉलेज चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया तो एग्जाम चाहिए हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान में देंगे। नंबर 6 क्या बोला है? नंबर 6 क्वेश्चन दिखा दे रहे, क्वेश्चन दिखा दे रहे क्या बोला। What will be the value of acceleration due to gravity at a height? इतना हाइट है 3200, हाइट है, हाइट बोला गया है, हाइट है 3200 किलोमीटर और सरफेस में 9.8 है, रेडियस है 6.00, रेडियस है 6.00। रेडियस याद हो जाता है अर्थ का रेडियस, और सरफेस में जी है 9.8, इतना हाइट में देना होगा। तो हाइट का तो एक फॉर्मूला आता है ना, हाइट का तो सीधा फॉर्मूला आता है, याद रखो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? जी डैश बाई जी इक्वल्स टू 1 प्लस, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं
जी डैश इक्वल्स टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। एक ही बात, जी डैश इक्वल्स टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी डैश हो जाएगा जी बाय 1 प्लस एच कितना है, जीरो और आर कितना है, 0 स्क्वायर। जी कितना है, 9.8। तो यहाँ अच्छा नहीं तो उसका डबल है ना, 1 बाय 2 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4। 9/4 ऊपर आएगा, 4/9 हो जाएगा। 9.8 4/9 करेंगे सो कैलकुलेटर से आ जाएगा आंसर। जो भी है कितना आंसर, 4.35 करेंगे, आ जाएगा। करेंगे, आ जाएगा, करेंगे। ठीक है, आएगा नहीं 4.95 के आसपास, 4.3 के आसपास आएगा। हाँ, ये आसपास 40 के आएगा, 40/10। तो फॉर्मूला याद रखना, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ऊपर पीछे है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर 7। क्या बोला है नंबर 7 में, क्वेश्चन दिखा रहे। सॉरी सर, नंबर 7 नहीं, नंबर, हाँ नंबर 7 तो बनना है। At what height above the earth would the acceleration due to gravity be half 1/5? Formula use करें। पहले क्या बोला है, एट वॉट हाइट, इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो जी डैश हो जाएगा g/2। यही बोला है ना भाई, जी डैश हो जाएगा g/2। और हाँ बस ये कुछ रेडियस दे दिया 640, रेडियस तो याद रहता है, रेडियस 640, हाइट नहीं आता, हाइट भी है। और मतलब क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर g/2 इक्वल्स टू जी बाय 1 प्लस एच निकालना है, और आर ई, अच्छा आर ई का वैल्यू एन में पुट कर देंगे, आर ई जी जी कैंसिल हुआ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, दोनों साइड रूट करेंगे, 1 प्लस एच बाय आर इक्वल्स टू √2, तो एच बाय आर हो जाएगा √2 - 1, एच हो जाएगा आर √2 - 1 6400, √2 बताया 1.414, 1.414 ये थोड़ा कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा। -1 6400 into bracket open √2 - 1 2650 समथिंग आ रहा है, यही आंसर है, 2650 समथिंग इजी था। 2650 समझ आया कंसेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया और जी डैश हो जाएगा g/2, बस ये नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी है इसका।
इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? 1/4। हाँ तो 1/4 में यहाँ जी डैश को GY2 लिए थे, तो अब जी डैश को GY4 ले लेंगे, जी डैश को GY4 ले लेंगे। अब उसके बाद पूरा सेम होगा, उसके बाद पूरा सेम होगा। समझ आया? जी डैश को GY4 ले लेंगे और क्या। ठीक है, इजी है, करने का ज़रूरत नहीं। नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 क्या बोला है नंबर 8 में? नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन दिखा दें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एट what depth below the surface the acceleration due to gravity will be 1/2 और 1/4। ठीक है, बस 1/2 वाला दिखा रहे हैं, 1/4 इजी। तो यहाँ डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर 8 ना, डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है जी डैश, डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल्स टू, क्या होता है याद नहीं आ रहा, ये सिंपल सा कुछ होता है। सिंपल सा कुछ होता है, जी डैश आई थिंक होता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस h/r। आई थिंक यही होता है, आई थिंक यही होता है। हाँ हाँ यही होता है, और क्या होगा? कितना बोला? हाफ हो जाएगा ना, हाफ कब होगा? तो सेम है, जी डैश को बोल देंगे GY2 है, तो GY2 इक्वल्स टू जी 1 माइनस h/r। ये कटा तो क्या हो गया? h/r इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ h/r हाफ h इक्वल्स टू RE इंटू हाफ, जो आ जाएगा 3200। ये तो इजी था, वही जी डैश की जगह GY2 लिख देंगे। सेकंड केस में क्या बोला? जी डैश की जगह GY4 लिखेंगे। GY4 लिख दो, हो गया। 4 लिख के करो, ठीक है, 4 लिख के करो, हो जाएगा। नंबर 8 ठीक है, नंबर 8 इजी था। नंबर 9 बताएगा। नंबर 9 थोड़ा टफ, नंबर 9 थोड़ा टफ, ठीक है, नंबर 9 टफ। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 टफ है। नंबर 9 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। Distance between center of the earth and moon is 60 times the radius of the earth। नंबर 9 है ये। Distance between पेन खत्म हो गया। डिस्टेंस दोनों पेन खत्म हो गया। दोनों पेन खत्म हो गया, पूछ नहीं सकता, चल रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं कितना चलता है। यहाँ बोला है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 60 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैलकुलेट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑन द मून। अब मून देखो, मून जो है वो अर्थ की, मून जो है वो अर्थ के गोल गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा।
ठीक है, इसको निकालना होगा। वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है G/m/r²। ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा G/m/r²। आर ये डिस्टेंस बिटवीन और टेंशन, और m अर्थ का मास है। G का फॉर्मूला क्या होता है? G/m/r², है ना। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, बस यही दिया है। ठीक है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं। जी एम की जगह वी कैन राइट G/r²। यहाँ जी एम की जगह यू कैन राइट AC/r²। दोनों जी एम को इक्वेट कर दो। G/r² इक्वल्स टू AC/r²। ठीक है, AC हो गया G/r²/r², मतलब कि AC हो गया, G को 10 मान लेते हैं, r² ही है बाय r। जो डिस्टेंस था ये था 60 टाइम्स r, इसका स्क्वायर है ना, तो 60 का स्क्वायर 3600 r², 3600 r² कैंसिल, 10 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आया 1/360। समझ आया? एक्सेलरेशन आया 1/360। ठीक है, वही जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या होगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, सम नंबर 10।